प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं के अंतर्गत अगला शीर्षक है आत्मनियंत्रण के लिए व्रत। किसी सत्कार्य को पूरा करने का संकल्प व्रत कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि महाव्रत कहलाते हैं। धर्मचर्या, प्रतिज्ञा लेना, उसे निभाना व्रत है। अनेक दिशाओं में बिखरी हुई इच्छाओं को एकत्र करके एक कार्य में लगाने के लिए तथा उस कार्य में जागरूक रहने के लिए व्रत लिए जाते हैं। व्रत एक संकल्प है जिसे लेकर मनुष्य अपने ऊपर एक स्वेच्छया उत्तरदायित्व लेता है। इस उत्तरदायित्व का व्रत की प्रतिज्ञा के आधार पर पालन होता रहता है। मन की मूल प्रवृत्तियाँ बड़ी स्वच्छंद हैं, वे बार बार इधर उधर भागती है। नित्य नए परिवर्तन, चंचलता तथा अस्थिरता में मन को बड़ा रस आता है। भौरा एक फूल से दूसरे पर उड़ता फिरता है। मन जंगली घोड़े की तरह जहाँ तहाँ उछल कूद मचाना अधिक पसंद करता है। किसी एक बात पर डटे रहना उसे रुचिकर नहीं होता। इस स्वभाव को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए तो किसी एक विचार पर स्थिर रहना या एक कार्य में जुटा रहना कठिन है। कितने ही मनुष्य जिनने अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं किया है, अपने विचार और कार्य जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। फलस्वरूप उनका जीवन क्रम सदा अस्त व्यस्त रहता है और किसी भी दिशा में उन्हें सफलता नहीं मिलती। आत्मोन्नति के लिए जीवन क्रम को, विचारधारा को, कार्य प्रणाली को पूर्णतः नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। यह नियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि कठिनाइयाँ आने पर भी निश्चित पथ से विचलित होने का अवसर न आए। इस आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्प का, प्रतिज्ञा का व्रत लेना पड़ता है। जिह्वा के चटोरेपन पर उपवास द्वारा, वाचालता पर मौन द्वारा, काम वासना पर ब्रह्मचर्य द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अमुक काम न करूँगा या इस मर्यादा के अंदर करूँगा, इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा करने से एक निश्चित संकल्प की स्थिरता होती है। यदि धार्मिक भावनाओं के साथ ईश्वर के साक्षी में प्रतिज्ञा की जाती है तो उसे व्रत कहा जाता है। साधारण प्रतिज्ञाओं की अपेक्षा व्रत की शक्ति बहुत प्रबल होती है, क्योंकि उसका अंतःकरण के गहरे स्थल तक प्रभाव पड़ता है। साधारण प्रतिज्ञाएं तो टूटती भी रहती है, पर व्रतों में ईश्वर की कृपा से आमतौर से सफलता ही मिलती है। उनके टूटने के अवसर बहुत ही कम आते हैं। व्रतों के साथ एक प्रकार की तपश्चर्या संबद्ध है। उनके द्वारा तितिक्षा का कष्ट सहने का अभ्यास बढ़ता है। नियत गतिविधि से कुछ धार्मिक कृत्य व्रतों के आधार पर बड़ी आसानी से चलते रहते हैं। एक व्रत के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर साधक का साहस बढ़ जाता है और अगले व्रतों के लिए वह अधिक दृढ़ हो जाता है। इसलिए आरंभ छोटे व्रतों से किया जाता है। स्त्रियों में एक प्रकार के छोटे छोटे व्रतों का बहुत प्रचलन है। वे संक्रांति से कोई धार्मिक अनुष्ठान आरंभ करती हैं और एक वर्ष पूरा हो जाने पर उस कर्मकांड के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में कुछ दान पुण्य करती है। मार्गशीर्ष का, माघ का प्रातःकालीन शीतल जल का स्नान शीत की तितिक्षा का व्रत। भूमि पर शयन, मौन उपवास, भोजन में से कुछ वस्तुओं का त्याग, प्रातःकालीन शीघ्र जागरण, नियत पूजन वंदन, क्रिया क्षेत्र का परिश्रम, आहार विहार, दिनचर्या एवं किसी पद्धति में किन्हीं विशेष बातों को सम्मिलित करना या उनका त्याग करना, सर्दी गर्मी और भूख प्यास को सहना एक प्रकार के तप है। इन्हें नियत समय पर धार्मिक भावनाओं के साथ आरंभ और पूर्ण करना व्रत कहलाता है। व्रतों के अपनाने से आत्मबल बढ़ता है, इसलिए आत्म मार्ग के पथिकों को समय समय पर शरीर, मन, वाणी, व्यवहार और वस्तुओं संबंधी व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। कुछ समय तक के लिए जूता पहनना छोड़ना, भूमि पर सोना, उपवास रखना, रात्रि जागरण, पैदल तीर्थ यात्रा, नमक छोड़ देना, सूर्य दर्शन के साथ भोजन करना, कम वस्त्रों का धारण, शीत ऋतु में प्रातः स्नान जैसे उपायों का अवलंबन करते रहने से शरीर कष्ट सहिष्णु बनता है।
मौन, पूजन, आराधना, एकांत सेवन, दान, परोपकार, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान जैसे कार्यों से मानसिक क्षमता, एकाग्रता बढ़ती है। केवल सत्य ही बोलना, हिंसा न करना, धन का अधिक संचय न करना, काम सेवन मर्यादा से अधिक न करना, अन्यान्योपार्जित धन से, कटु भाषण से बचना आदि आत्मिक व्रतों से आत्मशक्ति बलवती होती है। आत्मशुद्धि के लिए चांद्रायन या अर्ध चांद्रायन जैसे व्रत बहुत उपयोगी है। उनसे अनेक रोगों की अपने आप चिकित्सा भी हो जाती है। चांद्रायन व्रत 1 महीने के लिए होता है। जिस आदमी का आहार 1 किलो का हो वह पूर्णमासी के दिन पूर्ण आहार करके प्रतिदिन 70 ग्राम घटाता जाए और अमावस्या को बिल्कुल निराहार रहे। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 70 ग्राम आरंभ करके प्रतिदिन 70 ग्राम बढ़ाता जाए और 15 दिन में अगले पूर्णमासी को पूरे आहार पर पहुंच जाए। अर्धचांद्रायन इसका आधा होता है। 15 दिन में से 7 दिन क्रमशः कम करें, 8वें दिन निराहार रहें। फिर उसी क्रम से बढ़कर अगले 7 दिन में पूर्ण आहार पर पहुंच जाए। नए साधकों को अर्धचांद्रायन सुगम पड़ता है। व्रतों से साधक की आत्मशक्ति बढ़ती है और इससे बाह्य एवं आंतरिक अनेक लाभों की उपलब्धि होती है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने